हरियाणा के हिसार में कृषि दर्शन एक्सपो का आज दूसरा दिन है। तमाम कंपनियां यहां मौजूद हैं। हम मौजूद हैं पतंजलि के स्टोर पर और यहां पर क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं। पतंजलि अपने आप में एक ब्रांड है। कई किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक्स हो या फिर कई कोई और फर्टिलाइजर्स या किसी और चीज़ में भी लगातार पतंजलि किसानों के साथ जुड़कर किसानों को लाभ पहुँचाने का तो काम कर ही रहा है। साथ ही मार्केटिंग वैल्यूज़ क्या हैं, क्या कुछ किसानों के लिए इस बार खास है, बात करते हैं जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग के सुदेश तिवारी जी से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पतंजलि इस वक्त किसानों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। पतंजलि, थैंक यू मैम फॉर आस्किंग। और हमारी जो पतंजलि कंपनी है किसानों के लिए ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट लेके आई है। जो अब किसान परंपरागत फर्टिलाइज़र है, रासायनिक खादें प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटाश हो गया, तो उनकी जगह पे उनके विकल्प के रूप में ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो प्रयोग करा रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, ये भूमि को ताकत देते हैं, उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। केमिकल जहाँ तक फर्टिलाइज़र हैं वो मृदा की जो मिट्टी की संरचना है उसको बिगाड़ते हैं और मिट्टी में जो लाभदायक कीट हैं, सूक्ष्मजीव हैं, उनकी संख्या को कम करते हैं। तो पतंजलि इस मामले में हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि किसान को मिट्टी जो है उसकी मजबूत बने, जिससे कि उसे की लागत कम हो, रासायनिक खादों पे निर्भरता कम हो और अधिक उत्पादन मिले उसको। तो उसकी उपज को बढ़ाना है जिससे कि उसका लाभ बढ़े और लागत को कम करना है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग किसानों के साथ में कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि लगातार पतंजलि किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, खेती की ओर किसान रुख तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेहतर है, विकल्प चुनना कितना मुश्किल है और पतंजलि के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, इसलिए कि किसानों के बीच में अभी नए ये ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत कम है, लेकिन किसान जितने प्रयोग कर रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है और वो अपने अनुभव हैं उनका जो है दूसरे किसानों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि हमारे उत्पादों की सेल है वो बढ़ रही है और किसानों के बीच में इनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। और जहाँ तक चैलेंज की बात है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो नकली उत्पाद बेचते हैं बहुत सारे। तो मेन जो है हमारा चैलेंज है दो है, एक तो जागरूकता की कमी और दूसरा जो नकली और सब स्टैंडर्ड उत्पाद बिक रहे हैं, अधोमानक उत्पाद बिक रहे हैं, उनसे लड़ना। तो ये दो हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में अपना मार्केट में स्पेस बनाना, अच्छी गुणवत्ता, अच्छे प्रोडक्ट्स किसानों तक पहुंचाना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक किसान जब आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो आपके उत्पाद का उसको लाभ भी मिलना बेहद ज़रूरी है। पतंजलि अपने नए नए प्रोडक्ट्स लाता रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक में अगर ये कदम पतंजलि किसानों के लिए उठा रहा है तो ये वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या गुणवत्ता के मानक ऐसे हैं जिस पर ध्यान देना किसानों के लिए भी ज़रूरी है? गुणवत्ता के मानक ये हैं कि किसान जब बाजार से अपने उत्पादों को खरीदे तो अच्छी कंपनी का खरीदे। वो उत्पाद फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा या पेस्टिसाइड कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनके द्वारा जो
उनकी बिक्री का अनुमति ली गई है कि नहीं ली गई है, और वो जो उत्पाद हैं उनके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी है या फिर कोई भी अपना उत्पाद है बेच रहा है मार्केट में बगैर किसी उसके, और तो किसानों को ये ध्यान रखना होगा। और वैल्यू फॉर मनी, किसान अगर 1 रुपया खर्च करे तो उसको वो 1 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए किसान को, उसकी जो आय है वो बढ़ना चाहिए उसको। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो सब स्टैंडर्ड उत्पाद जो हैं उनको ना खरीदें, दूसरा है ये देख लें कि उत्पाद जो है वो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर और पेस्टिसाइड विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं जो मोटे तौर से देखी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। कृषि के लिए तमाम उत्पाद कृषि के लिए बहुत सारे मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन पतंजलि भी अपने नए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, लेकिन क्या किसानों के लिए बेहतर है, क्या विश्वास किसानों का बनाए रखता है उनके उत्पादों पर, ऐसी तमाम कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।